हेलो। 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 तो पहला प्रश्न है इसमें एक्सरसाइज 1.2 में, वो इस बार है। स्टेट where the following statements are true or false, justify or answer। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यूरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है यूरी पॉइंट ऑन ए रियल नंबर each of the following n here m is the natural number। तीसरा स्टेटमेंट है यूरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो पहला जो इसका स्टेटमेंट है यूरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इसका आंसर होगा कि हाँ, परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जो भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसका कथन सत्य है। यस, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। इसलिए सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरा है यूरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम हेयर एम इज, मतलब क्या नंबर संख्या नंबर पर या संख्या रेखा पर सभी बिंदु अंडर रूट एम के रूप में लिखे जा सकते हैं जहां है। तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ऋण एक किसी भी संख्या का नहीं हो सकता। ये हमारे पास एक संख्या ऐसी है जो कि -1 कम से कम एक संख्या है जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं। बहुत सारी संख्याएं मिल सकती हैं या जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इसलिए यह कथन सत्य है कि प्रत्येक पॉइंट नंबर संख्या रेखा पर अंडर रूट एम का मान के रूप में लिखी जा सकती है। तीसरा कथन है यूरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये भी कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों का संग्रह होता है। रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक रियल नंबर को आप रेशनल नहीं कह सकते। यह रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। इस तीनों कथनों में पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी गलत है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। यह है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इफ नॉट, give an example of the square root of a number that is a rational number। उसका मतलब है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। यदि ऐसा नहीं है या ये कथन गलत है तो एक उदाहरण दीजिए जिस ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का या धनात्मक पूर्णांक का जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो जाए। तो चलिए नहीं, ये कथन जो ऊपर लिखा हुआ है
आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल, ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे पास एक इंटीजर 4 है जिसका वर्गमूल करने पर 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या। इसलिए कम से कम हमारे पास एक उदाहरण मिल गया जो ये शो करता है कि सभी पूर्णांकों का पॉजिटिव वर्गमूल या धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा नहीं है, धनात्मक परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय। इसलिए ये कथन जो गलत है, उसके लिए ये उदाहरण है जिससे ये शो करता है कि ये कथन गलत है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3। सो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन ए लंबवत लाइन। दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर कैसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर ये O पॉइंट जो है ये 0 पर है। यहाँ से A तक एक यूनिट, यहाँ पर ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर OA 1 यूनिट है। यहाँ पर A पर लंबवत एक रेखा AP1 खींचा जिसकी भी लंबाई 1 है। तो ये OP1 ये अंदर रूप देगा। इसी तरह पॉइंट P1 पर एक लंबवत रेखा खींचा जो OP1 के लंबवत है और OP2 √2 देगा। इसी तरह OP3 √3 देगा और O4 √5 देगा। जहाँ पर AP1 बराबर P1 P2 बराबर P2 P3 बराबर P3 P4 और यह बराबर है इस तो ये वाला लेंथ है, ये होगा √5। अब यहाँ से ये जितनी भी दूरी है वो P1 की इस दूरी के बराबर, जहाँ भी ये बिंदु है पर यहाँ पर ये बिंदु √5 को निरूपित करेगा। ये लिखा हुआ है कैसे करेगा। तो ये इस समय इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 सवाल थे। तो हम लोगों ने आज इस एक्सरसाइज के 3 सवाल देखे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है और अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला लेक्चर जब भी हम लोग करें तो आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस सभी सलूशन मिल जाए, पूरे किताब का सलूशन मिल जाए, तो हमारी एक किताब है जिसका ये किताब है, इस किताब को आप देखिए। इस किताब को आप जा करके खरीद सकते हैं। ये आपको अमेजन पर भी मिल जाएगी और आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी या नोशन प्रेस पर जा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि पूरे के पूरे सॉल्यूशन दिए हुए हैं, पूरे किताब का एक्सरसाइज दिया हुआ है, एग्जाम्पल सॉल्व दिए हुए हैं और आपको थ्योरी मिल जाएगी जिससे कि आप समझ सकते हैं। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया